अग्रवैया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने शुरू किया था 7 का चैप्टर, क्लास नंबर 2 तक मैं डाल चुका हूं। आज हम क्लास नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो ज़्यादा टाइम न लेते शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2। देखिए प्रश्नावली 7.2 में क्या है, क्या करना है अपने को। ठीक है, मान लीजिए प्रश्नावली अपने 7.2 में क्या निकालना है। ए और बी दो बिंदु है किसी लाइन के। ठीक है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, यहां कोई पॉइंट मिलेगा, मान लिया यहां दे दिया P। ये पॉइंट अपने को दे रखे हैं। ठीक है, और P इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। P के निर्देशांक निकालने हैं। अगर P AB को 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में, यहां ले लेते हैं 2:3 में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक निकालिए। 2:3 का मतलब क्या हो गया भाई, P जो है इसके उस तरफ तो 2 पार्ट बनते हैं और आगे जो है 3 पार्ट बनते हैं। देखिए P के इस तरफ 1 और 1 2 पार्ट हो गए, P के आगे कितने हो गए 1 2 3 पार्ट हो गए। इस तरह से कहता है कि अगर P AB को 2:3 में विभाजित करता है तो बताइए P के निर्देशांक, यानी P के ऐसे निर्देशांक निकालने अपने को। ठीक है, तो दो बिंदु दे रखे हों और निर्देशांक दे रखे हो और अनुपात दे रखा हो। ये अनुपात जैसे दे रखा है 2:3 मैंने बताया अभी। तो जो है एक फार्मूला लगता है जिसको विभाजन सूत्र कहते हैं, इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो विभाजन सूत्र द्वारा हम जो है इसके P के निर्देशांक निकालेंगे। कैसे, देखिए हम लिखेंगे, ये कहता है उस बिंदु के निर्देशांक निकालिए जो बिंदु -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक मान लिया वो। तो पहले जो है हमें लिखना पड़ेगा x1 बराबर, ये x1 होता है -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर ये 4 और y2 बराबर माइनस ये y2 होता है। याद रखना पहले वाले जो होते हैं सबके x1 x2 होते हैं, पीछे वाले y1 और y2 होते हैं। ठीक है, कोमा m1 पहला अनुपात होता है m1 और दूसरा अनुपात होता है 3, ये m1 और m2 ये होते हैं। ठीक है, तो P के निर्देशांक निकालेंगे, P के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला है विभाजन सूत्र जिसको बोलते हैं, वो फार्मूला याद करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं। ब्रैकेट लगाइए ऐसे, यहां लिखिए mx प्लस mx। ठीक है, mx प्लस mx, यहां पाव में लगाइए 12 21। ठीक है, m1 प्लस m2 कोमा, फिर लिखिए my प्लस my, सेम आएगा 12 21, m1 प्लस m2। इस तरह से निकालना है अपने को। ठीक है, ये फार्मूला याद रह जाएगा, ऐसे तो याद रहेगा नहीं m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, तो ऐसे याद रह जाना mx 12 21 my 12 21 बटे में m1 प्लस m2 दोनों में सेम है। आ गया समझ में। अब कुछ नहीं करना है अपने को, नकल मार मार के यहां से लिखना है। देखो m1 कितना है, यहाँ देखिए 2, ब्रैकेट लगाइए भी, हम ब्रैकेट लगानी x2 की, x2 क्या है 4 है, प्लस m2 क्या है यहाँ देखिए, नकल मारनी है, x1 क्या है यहाँ देखिए -1, नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ये जो है ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, कोमा, इसके साथ एक भी ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट लगाएगा। अब m1 देखिए 2, y2 देखिए -3 प्लस m2 देखिए 3, y1 देखिए 7 और बटे में कितना है 2 प्लस 3, सेम आएगा। ऐसे करना है। 2 चौके 8 गुणा कर दीजिए, माइनस यहाँ आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 और 3 5, ये प्लस होंगे, 3 दूनी -6 हो जाएगा, 7 3
21 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर यही कर दीजिए। 8 में से 3 गया 5 और 21 में से गया 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो क्या आ गया 1 और 3, तो ये क्या आ गए पी के क्या आ गए निर्देशांक आ गए। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, ठीक है। ये वो पी के निर्देशांक निकल गए, इस तरह से निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदुओं 4 -1 -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए। कहते हैं ये पॉइंट दे दिए ए और बी, इसको समान त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटिए, इसको 3 भागों में बांटिए, 1 2 3 हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, बराबर होने चाहिए, 3 भाग है। तो इसका नाम लिख लेते हैं पी क्यू। 3 भाग हो गए तो बीच में 2 नाम आएंगे, याद रखना। 4 भाग हो गए तो बीच में 3 नाम आएंगे, ठीक है। तो पी और क्यू 2 बिंदु आ गए। अब ये कहता है कि पी और क्यू के निर्देशांक निकालिए। पहला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए पी और क्यू के निर्देशांक, अब अपने पास पॉइंट तो है 2 लेकिन अनुपात नहीं है, अनुपात नहीं है तो अनुपात हम निकाल सकते हैं। अब पी देखिए, पी के इस तरफ कितने पार्ट है 1, आगे कितने हैं पी के 2, तो हम लिखेंगे माना पी ए बी को 1:2 में, क्योंकि 1 इस तरफ हो गया पी के आगे 2 गया, अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तब पी के निर्देशांक निकाल लेंगे। अब x1 कितना 4, y1 कितना -1, x2 कितना -2, y2 कितना, यहाँ देखिए -3, m1 कितना हो गया, पहला अनुपात 1 हो गया, दूसरा अनुपात यहाँ 2 है। p के निर्देशांक निकालिए। फार्मूला क्या था, याद हो गया होगा, mx प्लस mx 12 21 कोमा my प्लस my 12 21 m1 प्लस m2, बस वही है, भर दीजिए। देख देख के नकल मार मार के भरना है। m1 देखिए क्या है 1 है ब्रैकेट, x2 देखिए -2 है, प्लस m2 देखिए 2 है, x1 देखिए 4 है, अपोन में यानी बटे में 1 + 2, m1 देखिए 1 है, y2 देखिए -3 है, m2 देखिए 2 है, y1 देखिए -1 है, और 1 + 2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब 2 एकम 2 हो गया, माइनस का 4 दूनी 8 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। 8 में से 2 गया, 6/3 हो गया, और 3 और 2 ये जुड़ेंगे, -5 कितना हो गया 3, 3 दूनी काट देना, तो 2 और -5/3, ये क्या आ गए पी के क्या आ गए निर्देशांक आ गए, पी के क्या आ गए निर्देशांक। वही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, सेम इसी तरह करना है। तो इसके निर्देशांक आ गए अपने 2 और -5/3, आ गया समझ में। अब देखिए क्यू की ओर निकालने हैं, ठीक है। अगर क्यू के निकालने हैं तो हम इसी तरह भी निकाल सकते हैं कि माना क्यू, अब क्यू के इस तरफ कितने पार्ट है 1 और 1 2, यानी 2 और आगे कितना 1, तो उल्ट जाएगा अनुपात। माना क्यू ए बी को 2:1 में, ऐसे उल्टा हो जाएगा 1:2 का, बाकी सारा सेम, ये एम ये उल्ट जाएंगे, बाकी इसी तरह आ जाएगा। लेकिन इस तरह करेंगे तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्यू जो है बीच में आया हुआ है, किस किस के बीच में है क्यू, बीच में किसके हैं पी और बी के, पी और बी के, क्योंकि इस तरफ भी 1 है इस तरफ भी 1 है। तो माना क्यू पी बी का मध्य बिंदु है, माना क्यू पी बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहां तो माना क्यू पी बी का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक निकालने का फार्मूला क्या था, x1 + x2/2 y1, याद रखना मध्य बिंदु का, ये पहले भी बताया था मैंने,
ठीक है। x1 निकालिए, x1 x2 आगे वाले होते हैं, तो p और b का निकालिए, इसका आगे वाला 2 है, इसके आगे वाला -2 है, तो 2 - 2 बटे 2 हो जाएगा, है ना, ये 2, ठीक है। प्लस करेंगे लेकिन माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। पीछे वाले -5 बटे 3 है और माइनस के 3 है, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 0 बटे 2 क्या बन गया, 0 बन गया। अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे, दोनों माइनस के जोड़ेंगे, सही बटे वाले हैं, 3 तिये 9, 9 और 5 कितने हो गए, 14, तो 14 बटे ये जो 3 है इस 2 के पास आ जाएगा, ठीक है। 2 साथ कितना हो जाएगा, 14, 0 - 7 बटे 3, तो ये अपना किसके आ जाएंगे, क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे, यानी एक लाइन में ही हो गया, नहीं तो इतना बड़ा और बनता ही। आ गया होगा समझ में, ठीक है। कैप्चर कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसका 9 क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 2 अभी पिछला मैंने करवाया था वो क्वेश्चन और ये 9 का जो क्वेश्चन है सेम है, ठीक है। तो पहले वो करते हैं। तो देखिए ये कहता है 9 का, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटना है। ये ए बी है, ए और बी है, निर्देशांक दे रखे हैं। इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट दो, यानी 1 2 3 और 4 भागों के बीच में कितने नाम आए हैं, 3 आए, मैंने बताया था 1 कम आएगा, तो 3 नाम आ गए, 4 भागों में बांट दिया। अब कहता है कि पी क्यू आर के निर्देशांक निकालिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन वैसे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना, पी के इस तरफ कितने हैं, एक भाग आगे कितने हैं, 1 2 3 है, माना पी ए बी को 1:3 में विभाजित करता है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो 3 पेज का हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक और मेथड करेंगे इसमें। अब देखिए पहले क्यू देखिए, क्यू बीच में है, किस किस के बीच में है, क्यू ए और बी के बीच में है, ठीक है। क्यू पी और आर के बीच में भी है, लेकिन पी भी नहीं है अपने पास निर्देशांक और आर के भी नहीं है, फिर कैसे निकालेंगे, इसलिए देखना है क्यू ए और बी के बीच में, यानी 2 क्यू के 2 उस तरफ है, 2 इस तरफ आगे है, 1 और 2 पार्ट, 1 और 2 पार्ट ही हो गए। तो हम लिखेंगे माना क्यू ए बी को, माना क्यू ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फार्मूले 2 ही लगने हैं इसमें, ठीक है। एक तो ये और एक वो विभाजन वाला, बस ध्यान से करना, डाउट में होने की जरूरत नहीं है। क्यू x1 x2 किस किस का है, ए बी का है, तो ए x1 कितना है, -2 प्लस उसका आगे वाला कितना है, 2 बटे 2, इसके पीछे वाला 2 है, उसके पीछे वाला 8 है, क्योंकि आगे वाले x1 ये x2, पीछे वाला इसका y1, उसका पीछे वाला y2, y1 y2, आगे वाले ये पीछे वाले, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए 2 में से 2 गया, 0 बटे 2 क्या हो गया, 0 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 बटे 2, ये एक बार लिख लेते हैं, 0 बटे 2, 0 बटे कुछ भी हो 0 बन जाएगा, 10 बटे 2 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। आगे क्यू के निर्देशांक आ गए, किसके आगे, क्यू के 0 और 5 आ गए। अब P देखिए, P बीच में है, किसके बीच में है, P A और Q के बीच में है ना, A और Q के, ठीक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो माना P A Q का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो निकालिए, दोबारा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कीजिए, -2 और 0 है इसके आगे वाला, x1 x2 बटे 2, y1 इसके पीछे वाला 2 है, इसके पीछे वाला 5 है, बटे 2, -2 बटे 2 आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो -2 ही है, 5 और 2 कितना आ गया, 7 बटे 2 आ गया, तो 2 बटे 2 कितना, -1 और 7 बटे 2 आ गया, -1 और 7 बटे 2 आ गया। अब R भी बीच में है, किसके बीच में, R देखिए Q और B के बीच में है, तो माना R Q B का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो फार्मूला लगाइए, R का क्या लगाएंगे, इसका आगे वाला 0 है, इसके आगे वाला 2 है, तो 0 + 2 बटे 2, पीछे वाला 5 है, उसके पीछे वाला 8 है, 5 + 8 बटे 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 बटे 2 आ जाएगा यहाँ पे, 8 और 5 13 बटे 2, 2 बटे 2 क्या होता है, 1 होता है, और 13 बटे 2 घटता नहीं, बस। तो ये आ रहा है, तीनों पॉइंट आ गए अपने पास। देखिए
एक पेज का क्वेश्चन बढ़िया है बिल्कुल। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में शून्य से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। ये कहता है यहाँ कोई पंक्तियां बनाई खेलने के लिए, यहाँ जो है एडी ए से लेकर डी तक यहाँ तक 100 गमले रख रखे, 100 गमले, और एक गमला यानी 1-1 मीटर की दूरी पर रख रखे। तो देखो 100 गमले हैं और 1-1 मीटर की दूरी है, तो एडी के बीच की दूरी कितनी हो गई, एडी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई, सीधी बात है। अब कहता है निहारिका है, निहारिका दूसरी लाइन में दौड़ रही है, नीचे देखिए मैथ में देखिए, निहारिका जो है दूसरी लाइन में यहां दौड़ रही है और कहां पहुंच गई वो कहता है कि एडी की, देख लेते हैं निहारिका कहां पहुंच गई, निहारिका की स्थिति, निहारिका की स्थिति एन डाल देता हूं निहारिका को, ठीक है, एन नाम से। अब सबसे पहले ये देखना कौन सी लाइन में, ये मैंने बताया था ये लाइन देखनी है पहले, कौन सी लाइन में जा रही है वो, दूसरी लाइन में, और यहां पहुंच गई, यहां कितनी पहुंच गई इसमें बता रखे है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यानी वो यहां जो पहुंच गई है वो कितनी पहुंच गई है, एडी के 1/4 के बराबर पहुंच गई, एडी की जो दूरी है उसकी 1/4 के बराबर यहां पहुंच गई। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिख दो, दूसरी एडी दूरी कितनी यहाँ पे देखिए 100 की 1/4, 25 चौके 100, कितना आ गया, निहारिका आ गया 2 और 25, ये निहारिका की स्थिति आ गई। एक और है दूसरी लड़की, कौन सी, रश्मि, वो आज झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 एक प्रीत और है, तो हम लिखेंगे प्रीत की स्थिति, प्रीत की स्थिति। अब प्रीत को पीछे लिखूंगा मैं, कौन सी लाइन में दौड़ रही है, यहाँ देखिए 8वीं लाइन में दौड़ रही है, कहां पहुंच गई देखिए, तो 8वीं लाइन में एडी के 1/5 के बराबर दौड़ती है वो, ये 1/4 थी, 1/5 है, तो कितना हो गया देखिए, एडी 100 ही अपनी 1/5, 20 पंजे 100, तो प्रीत कितनी आ गई 8 और 20, यानी ये प्रीत है 8 और 20, ये निहारिका है 2 और 25, ठीक है, आ गया होगा समझ में, इतना निकल गया। अब कहता है कि दोनों के बीच की दूरी बताइए कितनी है, एन और पी, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी, बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, एन पी के बीच की दूरी, बस एन पी के बीच की सीधा लगा दो, एन पी कितना हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर, बीच की दूरी का है ना, बीच की दूरी का लगेगा, तो देखिए एन पी 8 आगे वाले में से आगे वाला घटाना, 8 में से 2 घटाना है, ठीक है, प्लस 20 में से 25 घटाना है, 8 में से 2 गया 6, 25 में 20 गया 5, 6 की 2 36, 5 की 2 25, 5 से 11 61 हो गया, 61 मात्रक हो गया, आ गया होगा समझ में, तो ये एनपी के बीच की दूरी होगी, ठीक है। अब कहता है कि एक तीसरी लड़की और है जिसका नाम है रश्मि, रश्मि आर, वो जो है इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ती है, तो वो बताइए कहां है, उसकी स्थिति बताइए, तो लिखेंगे। अब इसने बोले ना कि रश्मि जो है एन और पी यानी निहारिका और प्रीत के बीच में बिल्कुल यहां झंडा गाड़ती है, ठीक है, तो बीच में तो मध्य बिंदु, ठीक है, तो आर क्या है, मध्य बिंदु है एनपी का, आर एनपी का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो निकालिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का एक बार फार्मूला पुट कर दीजिए, x1 x2/2 y1 + y2/2, तो देखो आगे वाले मध्य बिंदु में आगे वाले जोड़ने, पीछे वाले जोड़ने, /2 करना है, 2 और 8/2, पीछे वाला है 25, इसके पीछे वाला है 20/2, 8 और 2 10/2, 25 और 20 45/2, काट दो 5 आ जाएगा, ये 5 और 45/2 कितना आ गया 22.5 आ गया, तो ये जो है आर की स्थिति आ गई, रश्मि की स्थिति आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बिंदु -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब की बार हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। अब की बार देखो ये पॉइंट दे रखे हैं, और पी के पिछले क्वेश्चन में हमें जो है ये निर्देशांक निकालने थे, अनुपात दे रखा था पहला क्वेश्चन जो था। अब की बार उल्टा कर दिया, अनुपात निकालना है और ये दे रखे हैं,
फार्मूला तो वही लगेगा, चाहे कुछ भी निकालना हो, विभाजन सूत्र ही लगेगा। ठीक है, तो देखिए माना अनुपात PB यहाँ लिख लो -1 और 6, माना अनुपात, अनुपात माना अनुपात, अनुपात मानेंगे तो K अनुपात 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? K अनुपात 1 मानेंगे। ठीक है, जहां भी मानना हो K अनुपात 1 ही मानेंगे। बस x1 देखिए क्या है, -3 है, y1 कितना है 10 है, x2 कितना है 6, y2 है 8, m1 है k और m2 है 1। फार्मूला वही लगेगा p के निर्देशांक का। क्या? p के निर्देशांक का फार्मूला लगेगा। क्या होता है? mx प्लस mx 12 21। ठीक है, my प्लस my 12 21 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए नकल मारना कुछ नहीं है, मैथ में नकल मार मार के लिखना है, कुछ नहीं। देखिए m1 कितना है k भर दीजिए, x2 कितना है 6, m2 कितना है 1, देखना ही तो है। x1 कितना है -3 और k प्लस 1, m1 कितना है k, y2 8 प्लस m2 1, y1 10 और k प्लस 1। बस, और p के निर्देशांक भी अपने को दे रखे हैं, तो यहां भर दो -1 और 6, तभी अनुपात निकलेगा। -1 और 6, 6 के 3 एकम 3, k प्लस 1, 8 के 10 एकम 10, k प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब आपको पता है, ये देखो ये x होता है और दूसरा किसका मान होता है? y का। सभी में ऐसा ही होता है, पहली जो वैल्यू है सबकी x की होती है और दूसरी जो होती है वो y की होती है। इसमें भी यहाँ पहली x की है, दूसरी y की। ये पहली x की हो गई, ये दूसरी y की होगी। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, यानी तुलना करेंगे हम, तुलना करेंगे। पहला पहले बराबर छोड़ दो, दूसरा दूसरे बराबर छोड़ लो। पहला -1 इसके बराबर छोड़ लो, 6k -3 k प्लस 1, इसके कुछ नहीं होता, वहां 1 लिख लो। अब इसकी आर पार गुणा कर लो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो 1 से करेंगे 6k -3 की तो सेम आ जाएगा, 6k -3 आ जाएगा, बराबर इसकी -1 की करेंगे -k से तो -k बन जाएगा, -1 की 1 से करेंगे तो -1 बन जाएगा, आर पर गुणा कर दी। ठीक है, अब k ये उस तरफ ले आओ, माइनस का k इस तरफ ले आओ, प्लस का हो गया। ये -1 वहीं पड़ा है, ये -3 इस तरफ था, उस तरफ ले जाओ, प्लस का 3 हो जाएगा। ये 2 बच गया, ये 7 के 6 और 1 7 हो गया ना, k बराबर कितना आ गया? 2/7 आ गया। इसलिए अनुपात हमने क्या माना था? k अनुपात 1 माना था। k क्या आया है? 2/7 आया, 7 ऊपर चला जाएगा ये उसके पास। ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा, तो अनुपात ये आ जाएगा, अपना अनुपात ये बन जाएगा 2/7। अब मैंने पहले के बराबर छोड़ा, दूसरा नहीं छोड़ा मैंने। क्यों नहीं छोड़ा? दूसरा भी छोड़ सकते हैं आप, दूसरा छोड़ोगे तो भी k की वैल्यू क्या है? यही आएगी, सेम। कौन सा रख लो? 1 रख लेना इसमें। ठीक है, दोनों रखो तो आपकी मर्जी है, दोनों में 2/7 ही आएगा। तो में 1 से भी काम चल जाएगा, दोनों करोगे तो आपकी मर्जी। तो इस क्लास में हम 5 क्वेश्चन करेंगे इस प्रश्नावली के, 7.2 के 5 ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास नंबर 4 में हम इसको कंप्लीट करेंगे, 5 क्वेश्चन और बच गए इसके। ठीक है, वो अगली क्लास में करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं और अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।